फ्रेंड्स देखिए मेरे छोटे से प्लांट में कितने अच्छे बड़े बड़े अमरूद लगे हैं। तो ये छोटे से प्लांट में कितने अच्छे से इतने बड़े बड़े अमरूद लगे हैं, जानने के लिए आप मेरा पूरा वीडियो देखिए। मैं पूरी जानकारी दूंगी, क्या खाद डालती हूँ, कैसे मैं इसको रख रखाव करती हूँ। चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो डालती हूँ। तो ये प्लांट करीब 6 महीने पहले मैं नर्सरी से लाई थी। लाके मैं इसी में रोप दी थी बाल्टी में। नर्सरी से लाने का बाद मैं इसको 10 दिन करीब घर में रखी अपने प्लांट के साथ, फिर मैं इसको रोपी हूँ। अब मैं इसको पहले फल दिखाती हूँ प्लांट का, फिर मैं इसके बारे में बताऊँगी क्या क्या खाद डालती हूँ और कैसे इसका देखभाल करती हूँ। तो आप लोग देखें कितने अच्छे बड़े बड़े फ्रूट हुए हैं और दोनों ही फल पक गए हैं। फल का वज़न करीब 250 से 300 ग्राम का है। ये दोनों फल अच्छी तरह से पक गए हैं और बड़ा साइज़ में हुआ है। प्लांट काफ़ी पतली है। मैं जब लगाई थी इसको तो ये बिल्कुल ही पतली थी प्लांट, इससे भी पतली, जो पेंसिल की थिकनेस होती है वैसी थी प्लांट। अभी थोड़ी मोटी हुई है, उंगली की मोटाई जैसी प्लांट। तो इसमें कुछ घास वगैरह हुए हैं, मॉस रोज था, मॉस रोज को मैं हटा दी हूँ। अब ये प्लांट की मोटाई उंगली के बराबर है, जैसे उंगली मोटा होती है बस वैसे ही है। उसी में ये दो फल इतने अच्छे से पकड़े हैं। ये प्लांट को मैं 10 लीटर का बाल्टी में रोपी हूँ, नीचे होल कर दी हूँ, टूटी हुई बाल्टी है, उसी को मैं जोड़ उड़ के उसी में रोपी हूँ। तो इसका सॉइल मीडिया में मैं बनाई हूँ, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से मैं ये प्लांट को रोपी हूँ, ऑर्गेनिक खाद डाल के। मैं तोड़ के आप लोगों को फल को दिखाती हूँ, फल कितना बड़ा हुआ है और पक के तैयार है। दोनों फल करीब पक गए हैं, लेकिन एक थोड़े ग्रीन दिख रहे हैं और एक थोड़े हल्का सफ़ेद पकने के जैसा। तो इसीलिए मैं जो ज़्यादा पका है उसी को तोड़ी हूँ। ये इसका वज़न 250 से 300 ग्राम है और ये काफ़ी अच्छी तरह से पक गए हैं और खाने में भी काफ़ी मीठा है। और बीज इसके बहुत कम है अंदर। जो फल के बीज होते हैं अमरूद के, आमतौर पर देसी वाले में ज़्यादा बीज होते हैं। ये थाई केजी का अमरूद है, थाई केजी बोलते हैं ये वैरायटी का नाम। तो ये देखिए मेरे दोनों हाथ के एक खजूरी में ये समा रहा है, यानी कि ये बहुत ही बड़ा फल है और अच्छी तरह से पका है और मीठा भी है। तो ये मीठापन के लिए आपको ऑर्गेनिक खाद डालना है। फल और सब्जियों के प्लांट में आप ऑर्गेनिक खाद ही डालें, केमिकल ना डालें तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये हम लोग खाते हैं और जो केमिकल डालेंगे वो हमारे पेट में ही जाएंगे। तो मैं इसका मिट्टी का बता देती हूँ। जब मैं इसको रोपी थी नर्सरी से ला के 10 से 12 दिन पहले मैं अपने गार्डन में रख दी थी। उसके बाद मैं इसमें जो 10 लीटर का बाल्टी दिख रही है, इसके लिए मैं तैयार की थी गोबर की खाद, मिट्टी, रेत, मिट्टी का मिश्रण में बोन मिल 4 चम्मच, हॉर्न मिल 2 चम्मच, नीमखली 2 मुट्ठी, और मैं सिंगल सुपर फॉस्फेट डाली थी छोटा चम्मच से 1 चम्मच। सीवीड का खाद जो ग्रेनुअल फॉर्म में आता है उसको डाली थी छोटा चम्मच से 1 चम्मच, और जिंक फर्टिलाइज़र बड़ा चम्मच से 1 चम्मच। ये सब मिला के और साफ फंगिसाइड मिला के मिट्टी में मिट्टी का मिश्रण तैयार की थी। तैयार करके मैं ये प्लांट को लगा दी थी। लगा देने का ठीक 3 महीना बाद में फिर इसमें और ऑर्गेनिक खाद डाली थी, जो घरेलू होते हैं, घर के खाद जो खरीदनी नहीं पड़ती है वो खाद डाली थी। हाँ, और एक बात, जब ये प्लांट लगाए, कोई भी प्लांट आप जब लगाए तो नीचे का हिस्सा में जो बाल्टी का या पॉट का नीचे का हिस्सा होती है, नीचे के हिस्से में आप 5 से 6 बड़े बड़े होल कर ले। होल करने का बाद थोड़ा बड़ा पत्थर से होल को ढक दे, फिर मीडियम साइज का जो पत्थर होते हैं कंकड़, उससे कवर कर दे 1 इंच, फिर मोटी वाली रेत 1 इंच डाल के उसका एक बेड बना दे, ताकि जो भी मिट्टी सॉइल मीडिया आप डालेंगे उसमें जो ज़्यादा पानी होगा एक्स्ट्रा वो छन के निकल जाएगी नीचे से और आपके कोई भी पौधे ख़राब नहीं होंगे। मैं इसी तरह से इसका मीडिया बनाई थी। मैं सारे पॉट इसी तरह से तैयार करती हूँ कोई भी प्लांट के, तो पौधे आराम से चलते हैं। अब बताती हूँ 3 महीना बाद में क्या खाद डालती हूँ। सूखा हुआ प्याज का छिलका, केला का जो छिलका है उसको सुखा के चूर्ण बना के एक डब्बे में भर के रखी हूँ। मैं 20 दिन बाद मिट्टी का गुड़ाई करके 2-2 मुट्ठी करके डाल देती हूँ, तभी ये फल इतने अच्छे से हो रहे हैं। तो बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।